नहीं बच्चों, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर इफ़ पॉसिबल। तो यहाँ कुछ हमें डेसिमल और कुछ होल नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है अगर पॉसिबल हो तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, टेबल की मदद से भी फाइंड कर लेंगे और कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर लेंगे। बेटर होगा कि आप अगर टेबल ही यूज़ कर ले, इससे ये होगा कि आपको पेपर में जब अगर कैलकुलेटर ना भी मिले तो आप इजीली इसका लॉग निकाल सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है 5313। यहाँ पे ये पूरा होल नंबर दिया है आपको, कोई इसमें पॉइंट नहीं है। जब हम लॉग फाइंड कर लेते तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मिंटिसा और प्लस करेक्टरिस्टिक्स में सी से आपको शो कर लेता हूँ, ठीक है। अब मिंटिसा प्लस करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास लॉगरिथम के बराबर आ जाता है। ये मिंटिसा कहाँ से मिलेगा, करेक्टरिस्टिक्स हमें कहाँ से मिलेगा, पहले इनको समझ लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास मैं कुछ इस तरह का नंबर ले लेता हूँ जिसके अंदर कोई पॉइंट आ जाए, मसलन 2.353 कुछ इस तरह नंबर मिलता है। तो अगर मैं चेक कर लेता हूँ कि इसके पॉइंट कहाँ है, तो एक डिजिट के बाद ही हमारे पास पॉइंट आ रहा है ना, तो इसके अंदर कोई मिंटिसा नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। अब जब अगर कोई इस तरह का नंबर मिले 2353 कुछ इस तरह का नंबर दे दे और मसलन लेट सपोज पॉइंट यहाँ पे अगर दिया गया है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट को नॉन ज़ीरो डिजिट जो है ना, सबसे पहले जो डिजिट है ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इस पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट रख लेना है, वहाँ शिफ्ट कर लेना है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, तो अब मेरा ये नंबर बन जाएगा 2.353। तब मेरा पास करेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, पॉइंट पीछे आया है तो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर के अंदर कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा क्योंकि हमने पॉइंट ना आगे भेजा ना पीछे भेजा, तो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर लेट सपोज कहीं नंबर है जिसका कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, जैसे कि 5459, लेट सपोज इस तरह का कोई नंबर मिलता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पे भी कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट आखिर में लगी है और आप ये पॉइंट आपने क्या करना है, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, यानी पॉइंट से पहले एक नंबर रख लेना है। तो मैं यहाँ से यहाँ ले आ रहा हूँ, तो आपने कितने डिजिट पीछे लाए, 1 2 3 डिजिट, तो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो मिंटिसा है, ये मिंटिसा हम लॉग की टेबल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लॉग की टेबल की मदद से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यही क्वेश्चन है 5313। अब इसके पॉइंट कहीं पे भी नज़र नहीं आता, तो इसका पॉइंट सबसे आखिर में लगी है, आखिर की जो नंबर 3 है इसके बाद लगी है। तो अब हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं कि ये पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ भेज देंगे। क्यों, जब तक हम इस नंबर पॉइंट को इधर तक नहीं भेजेंगे, यानी 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं लगाएंगे, फिर हम लोग टेबल को देख नहीं सकते। इसलिए हमने यहाँ से यहाँ भेज दिया और आपके पास करेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितना आ गया, 1 2 3, यानी पॉइंट पीछे आया है तो 3 आ जाएगा। और अगर पॉइंट आगे ले जाएंगे तो हम माइनस लगाएंगे, आगे क्वेश्चंस आ रहा है जिसमें माइनस भी आ जाएगा हमें। तो फिलहाल करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 3 है। अब आप लॉग की मदद से इस क्वेश्चन लॉग की मदद से इस क्वेश्चन का मिंटिसा निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये लॉग टेबल चेक कर ले, आपके पास है मसलन ये एंटी लॉग का है, मसलन हमारे पास है, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है आपके पास 10 से। सबसे पहले आपके नंबर है 53, यानी कि इस नंबर को चेक कर लेना है कि 5 ये पहले वाला नंबर और उसके बाद वाला नंबर, इन दो नंबर को आपने चेक करना है। तो ये मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो अब आप लॉग टेबल के अंदर चेक कर ले, यहाँ से ये वाला नंबर, ये जो लाइन है बाहर जो लाइन लगी इधर 53 कहीं पे आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको 53 जहाँ कहीं पे भी नज़र आ रहा है, लेट सपोज ये आपके पास है 49 तक है, तो इधर अब मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं आगे चला जाता हूँ, कहाँ पे, ये रहा, मुझे 53 यहाँ पे मिल रहा है। तो 53 को आपने कहाँ चेक करना है, 1 के अंदर, फिर प्लस करना है 3 के अंदर। अब 53 के ऊपर आप हाथ रख ले और आगे 1 आपको ये मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर आप
आपने नोट कर लेना है 7251। अब 7251 आप रख ले, 7251 ये मिल गया मुझे। अब प्लस कर लेना है। अब 53 को 1 में चेक किया है, फिर उसी लाइन में आगे 3 में भी चेक कर लेना है। तो इसी तरह यही नंबर जो मैंने 53 को 1 में चेक किया तो मुझे नहीं ये मिल रहा था। अब आगे मैं चेक करता जाऊंगा आगे जाके मुझे यानी 3 पे क्या मिल रहा है, देखो 3 पे मुझे मिल रहा है 2। इस 2 को भी मैंने नोट कर लेना है, ठीक है। तो अब ये 2 को भी मैं प्लस कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये बन जाता है 7, अच्छा 253, ये आपके पास बनता है मिंटी साहब। अब आप इस मिंटेसा से पहले कुछ भी नहीं है तो 0.3 लगा सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्यों लगाते हैं, ये अभी समझ में आ जाएगा। अब आपने मैंने यहाँ पे भी बताया था मिंटेसा प्लस जो करेक्टरिस्टिक्स है वो लॉग के बराबर आता है, या आप करेक्टरिस्टिक प्लस मिंटेसा करें, दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा। तो अब आपके पास करेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितना है, 3 है, प्लस कर लेना मिंटेसा आपके पास 0.7, अच्छा 253, ये आपका मिंटेसा है। ये करेक्टरिस्टिक्स है और ये मिंटेसा में एम से शो कर लेता हूँ। जब मैं इनको प्लस कर लूँगा तो आपके पास आ जाएगा 3 पॉइंट, अब ये 0 इधर प्लस हो जाएगा तो आपके पास 3 बन जाएगा और 7253, ये आपके पास आ रहा है आंसर, यानी कि लॉग इसका 5313, यानी 5.313 का ये बना। पहले तो आपके पास क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था, हमने पॉइंट खुद से आखिर में लगाया, क्योंकि जब नहीं होता है तो आखिर में होता है, ये चीज़ आपने नोट कर लेना है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है 4580। तो इसका भी पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट आखिर में लगा ले, जो मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो आपने सबसे पहले इस पॉइंट को क्या करना है, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट रख लेना है। तो 1 2 3 4 से लेके 9 तक वो जो जितने भी नंबर आते हैं उनको नॉन ज़ीरो डिजिट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4.580 बन जाएगा। अब आपने लॉग टेबल में 45 को 8 में चेक करना है, फिर आगे 0 में चेक कर लेना है। तो सबसे पहले आप अपना लॉग टेबल ले लें और इसमें से आप निकालें 45 को। अब आप देखेंगे ये रहा आपका पॉइंट 45 है, ठीक है, ये पॉइंट 45 होता है असल में। 45 को आगे किस में देख लेना था, 45 को आपको 8 में देख लेना था। तो इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, 45 पे हाथ रखेंगे, जाएंगे यहाँ से, अच्छा 6 और 7, ये आपके पास 8। तो 45 को 8 में जब मैंने चेक किया तो मुझे मिला है 2871। तो ये आप नोट करें 2871, चले मैं यहाँ ही लिख लेता हूँ 2871 आपने रख लिया। फिर आगे किस में चेक करना है, 0। तो सेकंड में जो आप लाइन देखेंगे यहाँ पे आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा, यहाँ आपको स्टार्टिंग में ही क्या है, यानी 1 2 3 4 5 से स्टार्ट है, और फर्स्ट जो है आपके पास 0 से 9 तक है, फिर जो रुकता है उसके बाद में जो देखना है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो आपने 45 को आगे 8 में देखा तो हमें मिला है 2871। अब आगे जो नंबर हमें नहीं मिला ना, आगे 0 है ही नहीं, तो हम कहाँ से लिखे, 0 के लिए कोई नंबर नहीं है। तो ये आपके पास मेरा मिंटिसा, और मिंटिसा इससे पहले आपने अपने लिए इधर 0 पॉइंट को ऐड कर लेना है। अब करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ गया, CH। आप कितने डिजिट पीछे आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए तो 1 2 3 डिजिट पीछे आ गए, तो ये आपके पास आ गया 3 करेक्टरिस्टिक्स। अब करेक्टरिस्टिक्स प्लस मिंटिसा आपके पास आंसर बन जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 3 है, प्लस कर लेना है, मिंटिसा आपके पास 0.281, ये आपके पास मिंटिसा है। तो इनको जब आप कैलकुलेटर सिम की मदद से प्लस करोगे तो 3.281 आ रहा है। ये है आपका फाइनल आंसर कहो या लॉग कहो, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर मिल जाएगा। थर्ड पार्ट जो है वो 9.613 है। अब हमें कोई पॉइंट आगे पीछे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये खुद ही आया है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आया हुआ है। तो अब आपके पास करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 0 आ गया, और अब हमने मिंटिसा निकाल लेना है ना। तो मिंटिसा निकालने के लिए 96 को, यानी इस नंबर और इस नंबर को एक साथ देखेंगे। 96 को हमने किस में देखना है, 1 में, फिर आगे 3 में देख लेना है। तो अब सबसे पहले हम अपने लिए 96 को देख लेते हैं, यानी ये 49 तक आ रहा है और ये रहा आपके पास 96।
तो 96 को आपने किस में देख लेना था, 96 को 1 में और आगे 3 में। तो 96 के ऊपर इधर पेंसिल रखे, 96 को 1 में देखेंगे तो ये आपके पास 9827 आ रहा है। तो इधर लिखे 9827 आ रहा है। फिर इसी तरह आगे आपने 3 में देख लेना है। तो ये फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और आगे 3 में आपके पास क्या मिल रहा है, 3 पे आपको मिल रहा है 1। तो ये 1 को भी इसके साथ प्लस कर ले। तो अब आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा। जब मैंने 96 को 1 में देखा तो मुझे मिला 98 और 27 आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। और फिर मैंने आगे 3 में देखा तो मुझे मिला है 1। अब मैंने इसको प्लस किया तो 9828 बन गया। और मिंटेसा से पहले हम क्या कर लेते, 0 पॉइंट को बढ़ा लेते। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक्स 0 और इसके ऊपर प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि 0 प्लस 0.9828 को प्लस करेंगे तो 9828 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास है आंसर। तो ये आपने कोशिश कर लेना है कि अगर आपके पास पॉइंट एक नंबर के बाद आ रहा है और स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग के एक नंबर के बाद आ रहा है, यानी ये नंबर 0 ना हो, तो फिर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स आपके पास हमेशा 0 रहेगा। क्योंकि हम करेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट के हिसाब से देखा जाता है, कितने पॉइंट पीछे गया, कितने पॉइंट आगे गया, उस हिसाब से हम करेक्टरिस्टिक्स बना रहे। अब ना हम किधर यहाँ से ना यहाँ पहुँचे, ना यहाँ से यहाँ पहुँचे, ना यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो कहीं कहीं से भी नहीं पहुँचे। इसी तरह ही पहले जो क्वेश्चन था इसी तरह हमने आगे सोल्व करना स्टार्ट किया। तो इधर कोई पॉइंट शिफ्ट नहीं हुआ तो करेक्टरिस्टिक्स कुछ भी नहीं होगा, यहाँ करेक्टरिस्टिक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फोर्थ पार्ट है बच्चों, इसमें है 110.9 आ रहा है। तो अब सबसे पहले इस पॉइंट को हमने एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो ये पॉइंट ले आके हम यहाँ डालेंगे तो ये बन जाएगा 1.109 बन जाएगा। और ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स कितना मिलेगा, 2 पॉइंट क्रॉस किया ना, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 0 भी क्रॉस किया, 1 को भी क्रॉस किया, तो आपके पास 2 आया है। और पॉइंट जब पीछे आता है तो +2 आता है, ठीक है। अब आपने मिंटिसा निकालना है, जो आपने पॉइंट शिफ्ट किया है इस नंबर से निकालना है। तो 11 को आपने 0 में चेक कर लेना है और आगे 9 में चेक कर लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास 11 चेक कर लेंगे। अच्छा, जो लॉग टेबल है इसके अंदर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये लॉग टेबल है, सबसे पहले हम 11 को चेक करेंगे। ये रहा 11 को हमने 0 में चेक किया तो 0414 आ रहा है ना। तो इसको नोट करें, 0414 आ रहा है। अब 11 को 0 में चेक किया, 11 को 0 में तो चेक किया, ये मिला। अब आगे 9 भी है तो आगे 9 में भी चेक कर लेना है। तो इसी तरह ये 0 पे हमें ये मिला था। अब इसी लाइन को लेके आगे जाओ, आगे जाते 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 यहाँ पे अभी आपके पास 2 लाइन बन रहे। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास 2 लाइन बन रहे, एक ये है, एक इसके साथ भी है, एक इसके साथ भी। यानी कि अब आप क्या करेंगे, तो मेरे ख्याल में 5 है तो हमें ये मिला है। चले आगे जाएंगे, तो आगे जाएंगे तो हमारे पास किस में देखना था, 9 में। तो आप 9 में देखेंगे तो ये तो ऊपर वाला लाइन के साथ है, इसके साथ है, यानी इसके सिधाई पे है। तो हम ये नहीं देखेंगे, हम इसके सिधाई पे जो है वो देखेंगे। तो इसकी सिधाई पे जो हमें मिल रहा है वो यही है। तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 5 6 7 8 9 पे 9 पे हमें मिल रहा है 36, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइन बन रहे हैं, इधर कंफ्यूज नहीं होना है, एक ऊपर के साथ है, एक नीचे के साथ है। तो इस सिधाई में जाके देख लेना है, इसके सामने जो आ रहा है वो चेक कर लेना है। तो आगे हमें 36 मिल रहा है। तो जब मैं इसके ऊपर फिर प्लस क्या कर लेता हूँ, 36 प्लस कर लेता हूँ। तो अब 0414 के ऊपर 36 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चेक करें। 4 के ऊपर 6 10, एक 0 इधर, एक इधर, 2 3 5 और 4 0। तो अब आपके पास जो मिंटिसा आ गया वो 0450 बन गया। ये आपके पास मिंटिसा है और मिंटिसा से पहले हम 0 पॉइंट को बढ़ा लेते हैं। अब आपने करेक्टरिस्टिक्स प्लस मिंटिसा कर लेना है तो फाइनल आपका आंसर बन जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 2 है, प्लस कर लेना है 0.0450, ये आपके पास मिंटिसा है। इसके ऊपर इसको प्लस करेंगे तो ये 2 इधर प्लस हो जाएगा।
तो 2.0450 ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। आप लॉग लगा ले या आंसर लगा ले, दोनों सूरत में आंसर दोनों में ठीक है ऑप्शंस। इसका फिफ्थ पार्ट है, आप इसमें भी देखें पॉइंट आपके पास 2 डिजिट के बाद आया, तो हम पॉइंट को 1 डिजिट के बाद लगा लेना है ना, एक नॉन ज़ीरो डिजिट रख लेना है। तो 5 ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 5.2 और ये पॉइंट यहाँ ख़त्म हो जाएगा, 39 आ जाएगा। और कैरेक्टर 6 आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट पीछे आया है तो एक नंबर लगाएंगे, यानी एक नंबर पीछे आए और +1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 52 को 3 में और आगे 9 में चेक कर लेना है। तो 52 को अच्छा 3 में 52 अब हमारे पास है, मसलन 52 को हमने किस में देख लेना है, 3 में। तो 52 को 3 में चेक किया तो हमारे पास आ गया 7185, तो यही लाइन है, ठीक है। 52 को आपने 3 में चेक किया तो 7185, तो 7185 आप यहाँ नोट कर ले, 7185। और फिर आगे आपने 9 में भी देख लेना है इसी लाइन को, तो इसी लाइन को लेके आगे 9 की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पहुँच गए आप, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 8 9, तो 9 पे आपके पास आ रहा है, सॉरी मैंने गलती तो नहीं की है, नहीं ठीक है। तो जब आगे मैं 9 में इसको चेक कर लूँगा तो ये ठीक देखा था, बहरहाल 7 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर प्लस आपने 7 भी कर लेना है। आप इन दोनों को जब प्लस कर लेंगे तो कुछ इस तरह कर ले, 85 और +7 कर लेंगे तो 5 7 12, 2 इधर 1 इधर आ जाएगा, ये 9 और ये 1 ये 7, तो ये आपके पास मिनटिस आ गया। आपने कैलकुलेटर से प्लस कर लेना है, ठीक है, मसला नहीं है। तो ये आता है आपके पास 7192। तो मिनटिसा से पहले हम क्या लगाते हैं, 0 पॉइंट को ऐड कर लेते हैं, यानी ज़ीरो के बाद फिर पॉइंट लगा के इसको अलग कर लेंगे। तो ये आपके पास मिनटिसा आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 1 आ गया। अब आपने प्लस कर लेना है, तो 1 + 0.719 को प्लस कर लेंगे तो 1.719 ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। तो ये है आपका आंसर। जो इसका 6 पार्ट है बच्चों, ये आप पॉइंट पहले आया हुआ है ना, बाकी जो क्वेश्चंस हमने पहले किए इनसे मुख्तलिफ है। अब 0.01207, तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट को ले जाके एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है ना, तो मुझे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेना है। तो जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लूँगा तो आपके पास ये नंबर से पहले ये 0 पे ख़त्म हो जाएगा, ये 0 पे ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ इस तरह बन जाएगा 1.207। तो नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 0 पे ख़त्म करेंगे, ये 0 पे ख़त्म करेंगे, तो आपके पास ये 4 नंबर रह जाते हैं। अब आपने चेक करना है 12 को 0 में और फिर आगे 7 में। तो 12 को अभी 0 में चेक कर लेना है हमने सबसे पहले। ये रहा आपके पास, सॉरी 12, तो ये 50 तक है। अच्छा ये रहा, एंड 12 को आपने 0 में चेक कर लेना है। ये रहा आपके पास 12, इसको जब 0 में मैंने चेक किया तो 0792 आ रहा है ना, तो 0792 इधर नोट करें, 0792 नोट कर ले। फिर आगे हमने 7 में चेक कर लेना है। तो अब यहाँ से यूँ ही आगे जाते हुए 2 नंबर मिल जाते, फिर यहीं पे भी देखो, जब 2 नंबर मिल जाते हैं तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपने आगे चलते ही रहना है। तो ये आपके पास ये आ रहा है, और यहाँ पे नोट करें आगे 7 में चेक कर लेना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 पे आपको दे रहा है 25, तो ये 25 आपने नोट कर लेना है इसके साथ। तो नेक्स्ट इसके ऊपर प्लस कर लेना है 25 को। तो अब आप इसको प्लस करें, 0792 को प्लस करना है 25 के ऊपर, तो ये मिलेगा आपके पास 7 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये नीचे 8 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो ये रहा आपका मिंटिसा। अब जब मिंटिसा जो मिला है उससे पहले हमने 0 लगा लेना है ना, अब 0.0817, तो ये आपके पास मिंटिसा मिला। और अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने नोट नहीं किया था, आप यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में नोट कर लेता हूँ CH।
अब पॉइंट देखो, एक ये नंबर क्रॉस किया, एक ये नंबर क्रॉस किया, तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि करेक्टरिस्टिक्स जब पीछे आ जाता है तो प्लस में आ जाता है, करेक्टरिस्टिक्स अगर आगे चला जाता है यानी पॉइंट आगे चला जाता है तो उस नंबर के ऊपर माइनस लगेगा। तो हम जो माइनस लगाएंगे वो इधर साथ में नहीं लगाएंगे बल्कि हम इसके ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 2 के ऊपर प्लस यानी ये नंबर प्लस करोगे तो यानी -2, फिर ये नहीं करना है, सिर्फ ये नंबर माइनस ये दिखाता है कि पॉइंट आगे चला गया है, बाकी इसका कोई माइनस नहीं होता है इससे, सिर्फ ये पॉइंट जाहिर कर लेता है, शो कर लेता है। तो जब मैं इसके ऊपर प्लस करूँगा तो 2.0817 ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बाकी आगे सारे इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 7th पार्ट है बच्चों। अच्छा, 0.0093 कुछ इस तरह का नंबर दे रहा है ना हमारे पास। तो यही यही जो हमें पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को हमने ले जाके एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा लेना है। तो ये पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ तो फिर आपके पास 9.3 आ जाएगा। ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। अब आपको पता है हम जब मेंटिसा लॉग टेबल में देखते हो तो 4 नंबर की मदद से देखते हैं ना, कम से कम 3 होना भी लाजमी है। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं बच रहा है तो इसका मतलब हम इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम 0 बढ़ा लेंगे, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। अब खाली इन 2-3 ज़ीरो को ख़त्म करेंगे तो 93 रह जाएगा, तो 93 को आगे किस में देखोगे, तो इसलिए हम ये 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़ीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे तो हमारे पास लॉग टेबल की मदद से आंसर ईजिली मिल सकता है। तो अब आपके पास है 93 और 93 को आपने 0 में चेक करना है और आगे 0 में चेक कर लेना है। आगे वैसे भी 0 है ही नहीं तो 93 को 0 में ही चेक कर लेना है। तो अब आ गया आपके पास ये 93 को 0 में चेक कर लेंगे तो आपके पास 9685 और इसी लाइन में अगर आप आगे चलते जाएंगे तो आपके पास यहाँ तो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 है ही नहीं, तो इसलिए हम आगे वो 0 में चेक ही नहीं करेंगे। तो 93 को अगर आप देखेंगे तो 9685 आ रहा है ना, तो आप मेंटिसा आप लिख सकते हैं। अच्छा, 9685 तो 9685 मिनट्स आ गया और आगे 93 को मैंने 0 में देखा तो ये आ गया। आप आगे 0 में देखेंगे कैसे, आगे 0 है ही नहीं, तो अब आप क्या कर लेंगे, चुपचाप इसके साथ 0.9685 कर ले। और अब करेक्टरिस्टिक्स आप हमने नोट नहीं किया था इसमें, तो करेक्टरिस्टिक्स हम कितने नंबर आगे गए, 1 2 3 नंबर क्रॉस करके आगे गए। जब आगे जाते हैं तो इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये माइनस सिर्फ पॉइंट बताता है कि पॉइंट आगे चला गया या पॉइंट पीछे चला गया, ये बताता है। जब माइनस के साथ आया है तो समझे कि पॉइंट हमने आगे शिफ्ट किया है, जब प्लस के साथ आया तो पॉइंट हमने पीछे शिफ्ट किया है, इसका काम सिर्फ यही है। आप करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को प्लस करें तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 3 है और यानी -3 है, पॉइंट लगाओ, सॉरी पॉइंट नहीं लगाओ बल्कि प्लस करो 0.9685, तो अब आपको आंसर मिल जाएगा 3.9685। तो ये है आपके पास आंसर और इसके ऊपर माइनस लगा ले, ये रहा आपका आंसर। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर या 8 पार्ट है इसमें कह रहा है कि 1 ट्रिलियन, अच्छा 1 ट्रिलियन 10 खरब को हम उर्दू में 10 खरब कह लेते हैं, इंग्लिश में 1 ट्रिलियन कह लेते हैं, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन के अंदर आपके पास 12 ज़ीरो होते हैं और 1 आ जाता है, तो ये 1 ट्रिलियन आ जाता है। तो इसका हमने क्या निकालना है, लॉग फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट चेक कर लेना है, बाकी कितना बड़ा नंबर है उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ये पता करना है कि पॉइंट कहाँ पे है। तो कहीं पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट आपके आखिर में है। अब इस पॉइंट को आपने क्या कर लेना है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, बाकी तो सारे ज़ीरो डिजिट है, तो यहाँ से पॉइंट को हमने यहाँ शिफ्ट कर लेंगे ना। तो पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट रख लेना है, तो यहाँ आ जाएगा। तो कितने डिजिट क्रॉस करके यहाँ पहुँच गया, 12 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पहुँच गया। तो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब आपने मेंटिसा चेक कर लेना है, तो आप मेंटिसा चेक करने का हमें 4 नंबर चाहिए ना, बाकी 10 को 0 में देखेंगे, आगे वैसे भी 0, आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे भी 0 है, तो आगे 0 उस लॉग टेबल में है ही नहीं।
तो 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ तक भी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 10 को 0 में। तो 10 को जब 0 में देखेंगे तो हमें क्या मिलता है ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो आपके पास है, सॉरी ये रहा। अच्छा, सबसे पहला जो है ये बहुत ही आसान है। 10 को आपने देखना है 0 में, तो आपके पास क्या आ रहा है कि 0 0 0 0, 4 0 यार है ना। तो अब आपके पास जो मिंटिसा है, मिंटिसा आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 ही आ जाएगा। तो अब आपके पास करेक्टरिस्टिक्स 12 है, बाकी तो 0 0 ही आ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ से पीछे की तरफ है, इसलिए ये प्लस में आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लेना है, करेक्टरिस्टिक्स और मिंटिसा को प्लस करेंगे तो 12 प्लस करेंगे 0.0000 के ऊपर। तो ये जब प्लस करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, आपके पास 12 ही आ जाएगा। तो ये है आपके पास आंसर। तो 1 ट्रिलियन का आपके पास लॉग आता है 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए। अच्छा, इसका जो 9th पार्ट है बच्चे, ये भी इंतहाई आसान है। 0.00004 आ रहा है ना। तो हमने इस पॉइंट को क्या करना है, नन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा लेना है। तो हम इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लगाएंगे, यानी पॉइंट से पहले एक नन ज़ीरो डिजिट रख लेंगे। तो जब यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो इस 4 से पहले जितने भी ज़ीरो थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट नंबर से पहले जो भी ज़ीरो आता है वो ख़त्म हो जाता है। जब पॉइंट हो तो फिर हम मजबूरन ज़ीरो लगा लेते हैं पॉइंट को दिखाने के लिए ना, इसलिए ये पॉइंट था तब ये 0 थे। अब जब पॉइंट नहीं है तो नंबर से पहले 0 की क्या वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको हटा लेते हैं। अब आपके पास पॉइंट यहाँ से आगे चला गया तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ जाता है कि 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर या डिजिट क्रॉस करके आगे चला गया तो 5 लिखे, और आगे की तरफ चला गया, इसलिए हम क्या कर लेंगे -5। अब आप चेक कर लेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास ये आ गया। आप मिंटिसा हम निकालेंगे तो 4 पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो हम मिंटिसा के लिए 4 नंबर का होना लाजमी है। तो अब ये पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर नहीं है, तो हम अपनी मर्ज़ी से इधर क्या कर लेंगे, 3 0 लगाएंगे। क्यों, मिंटिसा चेक करने के लिए हमें 4 नंबर की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर इधर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 0 हम लगा सकते हैं, तब जाके हमें आंसर मिलता है। ठीक है, तो अब आप चेक कहाँ करेंगे, 40 को 0 में चेक करेंगे, आगे भी 0 आ रहा है, तो आगे वैसे भी आपको 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपका 9 तक आ रहा है, 9 के बाद 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे 40 को 0 में, और आगे 0 वैसे भी है ही नहीं। तो अब आपके पास 40 ये रहा, वैसे ये हाईलाइट भी है, ज़्यादा दिख रहा है। 40 को आपने किस में चेक करना है, 0 में। तो ये सबसे पहला जो आता है ये लाइन, ये 0 का आता है। टॉप पे जाके देख ले तो यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे जो ये नज़र आ रहा है ना, ये फर्स्ट लाइन जो है आपके पास 0, ये फर्स्ट जो होता है 0 का होता है। तो इसी तरह आपने 40 को 0 में चेक किया तो ये आपके पास 60 21 आ रहा है, और आगे हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आगे 0 है ही नहीं। यहाँ पे आप चेक कर ले, यहाँ कहीं पे 0 नहीं है, तो आगे 0 होगा नहीं, तो हम चेक क्यों करेंगे, नंबर मिलेगा भी नहीं। तो 60 और 21, आप यहाँ पे हम इसका नोट करेंगे तो 60 और 21 आ जाता है। ये आपके पास आ गया मिंटिसा। जब मिंटिसा हमें मिलता है तो हम पहले क्या लगाते हैं, 0.6021। आप ये 0.6021 क्यों लगाते हैं, वो इसलिए कि जब आप इसका कैलकुलेटर से अगर निकालना चाहे तो मैं दिखा देता हूँ, देखो। अच्छा, 0.0000 सॉरी, पहले लॉक लगाना था, शिफ्ट दबा के जब आप लॉक लगाएंगे, और कितने ज़ीरो है, 4 ज़ीरो है, तो 0.00004 का आंसर क्या आता है, देखो 1.0000092 कुछ इस तरह का नंबर दे रहा है ना। तो अच्छा, अब आप, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, मैंने कोई ज़ीरो गलत तो नहीं लगाया। अच्छा, ये कैलकुलेटर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसमें कोई बटन दबी है शायद, इस वजह से वो कुछ एरर दे रहा था, इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये पॉइंट हम इसलिए लगा रहे हैं। देखो, हम जब फाइनल यानी कि लॉग 0.0004 का जब मैं लॉग निकालता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाता है। मसलन मैं अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4.6021 आ रहा है। तो आप अपने बुक में चेक करेंगे तो ये पॉइंट आ रहा है ना, बीच में जो पॉइंट आ रहा था, अगर मैं इसको
60 को प्लस करूँ मैं किसके साथ, करेक्टरिस्टिक्स के साथ, तो 5 6 0 2 1 आ रहा है ना। इसलिए इस पॉइंट को लगाना हमारे बुक के अंदर भी आ रहा है, आंसर में भी आ रहा है, और अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर पॉइंट के साथ आ जाएगा। तो इस पॉइंट को वाज़े करने के लिए हम यहाँ 0 लगाएंगे और पॉइंट यहाँ लगाएंगे और इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ईजिली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब सॉरी ये करेक्टरिस्टिक्स इसका इधर 5 आ रहा है, ठीक है, तो 5 आ जाएगा और इसके ऊपर -5 आ जाएगा। तो आप बेशक इसको साफ़ करके लिखे 5.6021 और इसके ऊपर माइनस आ रहा है। तो इस वजह से हम इसके बीच में क्या कर लेते, 0 लगा लेते ताकि आप हमारा सॉल्यूशन भी आसानी से हो। जो 10th पार्ट है बच्चों, ये है 10 का, सिर्फ आपको दिया गया है 4, तो आपने इसका लॉग निकालना है। तो अब ये खाली नंबर है तो इसका मतलब ये है कि इधर पॉइंट यहीं पे है ना, जो जहाँ पे भी अगर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे होगा। अब आप चेक कर ले हमारे पास लॉग टेबल में, तो हम 10 से बड़े नंबर ही चेक कर लेते ना, यानी 10 आ जाएगा, फिर 12 13 14 15 16 इस तरह के नंबर चेक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है। दूसरा तो हम लॉग टेबल तो 4 नंबर का देखते हैं ना, पहले इधर कोई नंबर होना चाहिए यहाँ पे, फिर इन दोनों को मिला के इसमें देख लेते, फिर जो आंसर आता है आगे उसमें देख लेते। अब चले मैं इधर पॉइंट तो लगा लेता हूँ, बाद में क्या लगाऊँ, तो जब बाद में कुछ भी नहीं है तो मैं इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी 0 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 40 को आपने 0 में देख लेना है और आगे भी 0 में देख लेना है। आगे वैसे भी 0 है ही नहीं हमारे पास, लाख में 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए हमें इसका कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे 40 को, 40 को 0 में चेक कर लेना है। तो सबसे पहले सॉरी मैं 40 को देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, यही है। तो 40 का पहले भी हमने सॉल्यूशन किया, 40 को मैं 0 में चेक कर लूँगा तो जो फर्स्ट जो लाइन होता है ना, ये वाला लाइन, ये 0 का, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, जाके आगे 9 तक चलता है, ठीक है। तो बेशक आप देखना चाहे तो देख भी ले, ये आपके पास फर्स्ट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह है। तो ये आपके पास आ गया 60 और 21, तो आप 60 और 21 इधर लिख लें। और आपके पास करेक्टरिस्टिक्स तो आपने कोई निकाला ही नहीं है, तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 0 ही आ जाएगा। अब आपके पास ये मिंटेसा मिला था, तो मिंटेसा से पहले हम 0.0 और 0.8 कर लेते। आप करेक्टरिस्टिक्स और इसको प्लस भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0.6021 आ जाता है। ये आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है, इस तरह कर लेना है। अच्छा सेकंड जो है वो 11th पार्ट, ये है हमारे पास 4000 दिया गया है। अब आप इसको चेक कर ले, ये और इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, सिर्फ इधर करेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, इधर करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास नहीं थे, बाकी आंसर ये भी यही आ जाएगा हमारे पास, यानी ये जो मिंटिसा है यही आ जाएगा। आप जब करेक्टरिस्टिक्स और मिंटिसा प्लस करेंगे तो आंसर में थोड़ा चेंज आ जाएगा। अब आपको पता है जब पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो आखिर में लगे और हम पॉइंट को शिफ्ट कर लेना है एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो 4 के बाद आ जाएगा ना, फर्स्ट जो नंबर है उसके बाद लगाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 4.000 बन जाएगा। अब 40 को आपने 0 में चेक करना, आगे 0 चेक करना है, वो तो हमने ऑलरेडी इधर चेक किया है, 40 को 0 में चेक किया तो हमारे पास ये मिला, आगे 0 तो हमारे पास आंसर ही नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स चले पहले लिख ले, कितने डिजिट पीछे आ गए, 1 2 3 डिजिट, तो 3 लिख ले, और पीछे आए तो प्लस में आ जाएगा, और मिंटिसा आपके पास यही जो ऊपर लिखा है वही आ जाएगा 6021। अब आपको पता होना चाहिए मिंटिसा के साथ मैं डायरेक्ट 0 लगा रहा हूँ, 0.6021। तो आप इन दोनों को करेक्टरिस्टिक्स और मिंटिसा को प्लस कर लेंगे तो आपके पास 3.6021 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी समझ भी आया होगा, थोड़ा फास्ट चल लेता हूँ ताकि आपको फिर आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। तो इसका ये हो गया सेकेंड 11 के बाद 12 जो आ रहा है, यहाँ यहीं पे ही कर लेंगे। 12 के अंदर आपके पास आ रहा है 54 आ रहा है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह का कोई सीन है, पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो आखिर में है, तो पॉइंट हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो 5.4 आ जाएगा। अब तो 54 को तो देख लेंगे, आगे किस में देख लेंगे, अब आप यहाँ चेक कर ले, हमारे पास लेट सपोज
यही आ रहा है ना 54, तो 54 को आगे किस में देख लेंगे, कम से कम 0 तो होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इधर भी 0 लगाएंगे, इधर भी 0 लगाएंगे, तो 4 नंबर बन गए। तो 54 को आपने 0 में चेक कर लेना है, आगे 0 में चेक करना है, आगे 0 है ही नहीं, तो हमारा काम और भी आसान हो गया। आप सबसे पहले इधर बेशक लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करें, एक पॉइंट पीछे है ना, यहाँ से मैं पॉइंट यहाँ पीछे आया हूँ, तो एक आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने डिजिट पीछे गए तो वो नंबर लिख लेना है। तो अब आपके पास 54 को 0 में चेक कर लेंगे तो 73 24, तो ये आपके पास मिनटिस आ गया 73 24। अब मिनटिसा से पहले हमने क्या कर लेना है, 0.7324 कर लेना है, यानी कि ये पॉइंट हम 0.7324 को, अच्छा जब मैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ प्लस किया तो हमारे पास आंसर आता है 1.7324 आ रहा है, ठीक है। तो बीच में वीडियो कट गई थी बच्चों, मिस्टेकनली मेरे ख्याल में गलती से कट गई थी। अच्छा, इसका जो 13 पार्ट है बच्चों, इसमें भी ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पॉइंट एक नंबर के बाद ही आया है ना, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आया है, तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने पॉइंट आगे पीछे कहीं पे भी चेंज नहीं किया है। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेंगे, मिंटिसा फाइंड कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 10 को 0 में देखेंगे और आगे 9 में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने लिए ये टेबल ले लेते हैं, और 10 को आपने 0 में देखा तो आपके पास क्या आ गए, सारे 0 आ गए। फिर आगे आपने 9 में देख लेना है, इसी तरह चलते में आगे जब 9 में मैं देख लूँगा तो मेरे पास आ जाता है 38। तो पहले तो हमारे पास कितने आ गए, जब मैंने 10 को 0 में देखा तो मेरे पास आ गए 0 0 0 0 4 0। फिर प्लस कर लेना है, आगे 9 में देखा तो मेरे पास आ रहा है 38। तो जब मैंने इनको प्लस किया तो आ जाएगा, जब 0 के ऊपर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोई नंबर तो वही नंबर आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो अब इससे पहले हम मिंटिसा से पहले 0 पॉइंट को 8 बढ़ा लेते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और मिंटिसा को प्लस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी खुद 0 है और इसके ऊपर ये पहले ये भी 0 है, तो प्लस करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा आपके पास लोग, यानी कि 0.38, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई लंबा सा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। जो 14 क्वेश्चन है बच्चों, ये है आपके पास लेट्स सपोज 14 में है आपके पास 0.1009 आ रहा है ना। अब आपने सबसे पहले इस पॉइंट को एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, तो ये पॉइंट में शिफ्ट करके यहाँ भेज देता हूँ। तो पॉइंट 1 पॉइंट ये 0 ये 9, इससे पहले ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब आपका ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल एक हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक नंबर आगे चला गया तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगा, और आगे चला गया इस वजह से हम इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, सिर्फ इतना फ़र्क हो जाएगा। बाकी ये नंबर और इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं है, तो मिंटिसा आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख ले 0.38 आ रहा है। तो आप इसको प्लस करेंगे तो फाइनल आपके पास 1.38, और ये फर्स्ट वाला जो था कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके ऊपर माइनस लगाएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो 15 पार्ट है बच्चों, ये क्या कह रहा है कि 15 पार्ट में कह रहा है कि आपके पास -4 है। तो क्वेश्चन में भी आपको बताया गया था कि आपने लॉग निकालना है अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे इम्पॉसिबल हो रहा है, यानी पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस का हम लॉग नहीं निकाल सकते, तो आप लिख लेना है कि नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल लिखे, बोथ आर सेम, ठीक है। तो माइनस का हम नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल, बिकॉज द नंबर इज नेगेटिव, ये लिख के आप छोड़ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अच्छा, आपको अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले, आपकी कमेंट का लाइक का इंतज़ार रहता है। तो अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मैथमेटिक्स होरिज़न का ख्याल रख रहे अपने चैनल का। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में हम एक्सरसाइज आपको भेजते रहेंगे और नोट्स आपको शेयर करते रहेंगे। जिस किसी को भी नोट्स चाहिए होंगे वो अपना व्हाट्सएप नंबर लाजमी कमेंट में मुझसे रब्ता कर ले
और या आप पॉसिबल हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। अगर आप कमेंट करके बता देंगे, ज़्यादा बच्चे जब पूछ लेंगे तो मैं आपके लिए पीडीएफ नोट्स बना दूंगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिटी बना लेंगे। वहाँ पे आपको रोज़ के हिसाब से ये नोट्स